अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कलीपट्टनम रामाराव मास्टर की 100 साला तकरीबात का एहतमाम इतवार को श्रीकाकुलम के बापूजी काला मंदिर में साहित्य स्रवंती और श्रीकाकुल साहित्य के ज़रिए एहतमाम शानदार तरीके से किया गया। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे, उन्होंने कहा है कि यह काबिल सिताइश है कि कड्डा नीलायम के बानी और केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता कीर्ति सेशु कालीपट्टनम रामाराव मास्टर 100 साला तकरीबात का एहतमाम कर रहे। वह एक अजीम आदमी है जिसने बहुत सी कहानियां लिखकर अदब में एक मुस्तहकम मकाम हासिल किया और अपने अज़ाइम को जारी रखने के एक हिस्से के तौर पर अदब के शायकीन को उनकी लिखी हुई कहानियां इंटरनेट पर पढ़ने का मौका मिला। कारा मास्टर ने शायरों अदीबों की हैसियत से बहुत से शागिर्द बनाए। उन्होंने उभरते हुए शायरों से कहा है कि वो ऐसे अजीम उस्तादों से मुतासिर होकर अच्छी कहानियां लिखे। इस मौके पर कारा मास्टर ने दोनों भाइयों को शाल पहनाई और मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की है। కాళీపట్నం రామారావు మాస్టర్ గారి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు బాపూజీ కళామందిరంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సాహితీ కార్యక్రమం సెమినార్కి ఇచ్చేసినటువంటి వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవ పెద్దలందరికీ పట్టణ అప్పలనాయుడు గారు, పొన్నాన వరాహనరసింహులు గారు, చీకటి దివాకర్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, గాల రంగనాథన్ గారు వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, అలాగే వేదిక ముందు పెద్దలు కొంతమంది ఉన్నారు, వారికి అలాగే సాహితీ ప్రియులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి। इस मौके पर एमएलए कोना रवि कुमार, जिन्होंने गोपा देवी पेड़ से ब्रजा मनोगुड़ा तक 90 लाख की सड़क की तामीर, मदनापुर मेन रोड से अनंतगिरी गांव तक और 64 लाख बीटी सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब किया है और साबिक स्पीकर सीताराम ने इसका संगे बुनियाद रखा। 6 जनवरी 2022 को संगे बुनियाद उस वक्त की हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से वो पत्थर के स्लैब तक महदूद होकर रह गई, जिसकी वजह से इस इलाके की कबायली को सड़क के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो पैदल चलने के भी काबिल नहीं रहे। अब मखलूद हुकूमत के आते ही इस हुकूमत ने फंड्स देकर बीटी रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया है। ये दोनों गांव कबायली इलाके के है। मुकामी सरपंच राजू ने कहा है कि अफसोस की बात है कि पिछली हुकूमत की गलती की वजह से इस गांव में बीटी रोड का काम रुक गया है। एमएलए ने फौरन जवाब दिया और हुक्काम को हिदायत जारी की है कि इन दो कबायली देहातों के लिए एस्फाल्ट सड़क के काम को तेज किया जाए। इस तकरीब में साबिक एमएलसी विश्व प्रसाद, एपी मार्केट फिट के डायरेक्टर, साबिक जेडपीटीसी अन्ना पप्पू राम कृष्णा नायडू और सरपंच सीताराम राजू, प्रभाकर राव, गोपी मास्टर, कृष्णा श्रीनिवास राव, आरएनबी कबायली, जेई नागभूषण राव और सरपंच एमपीटीसी के कारकुनों ने शिरकत की। सदर फेस्टिवल कोकटपल्ली यादव संगम के ज़ेर एहतमाम कोकटपल्ली राम मंदिर में सदर उत्सव की 15वीं सालगिरह का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जगदेश्वर गौड़ ने कहा है कि हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत सरकारी तौर पर सदर उत्सव का इनेकाद करेगी। यादव की तमाम भाइयों और बहनों को सदर उत्सव की मुबारकबाद दी गई है। सीएम ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो रियासत में बीसी जात की मर्दमशुमारी के लिए एक वक्फ कमीशन तश्कील दे। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक डिटेक्शन कमीशन के कायम करदा हुकूमती फैसला वज़ीर आला ने अफसरान को कल तक वक्फ कमीशन की तश्कील के लिए इक़दाम करने का हुक्म जारी किया है। वज़ीर आला ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हुकूमत बीसी जात की मर्दमशुमारी के बारे में मुखलिस है। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत के पास जात पात की मर्दमशुमारी का कोई बहाना नहीं। अदालत के हुक्म के मुताबिक हुक्काम को कल तक वक्फ कमीशन कायम करने की हिदायत दी गई। भवानागिरी के रुकन पार्लियामेंट मिस्टर चिमला किरण कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि हरीश राव और केटीआर जो 10 साल तक इख्तिदार में रहे और शाही ऐश व आराम से लुत्फ अंदोज हुए, इन 10 महीनों से सो नहीं पाएंगे। ये 10 साल हुक्मरानी और 10 माह की हुक्मरानी के दरमियान जारी बहस है। बीआरएस में इक़दामात का तसादम शुरू हो गया है। सिर्फ एक जगह खाली है। सदारत के केसीआर रिटायर हो गए हैं। इसी वक्त आसामी का नोटिफिकेशन आया है। ससुराल वाले इसके लिए लाते मार रहे। कब सफेद होगा, कब हुकूमत पर जहर उगलेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत सुनहरे तेलंगाना की तरफ बढ़ रही।
हम 10 माह में किए गए तमाम वादों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे। ये ना भूले कि हरीश राव ने 2004 में एमएलए के बगैर वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ये कांग्रेस पार्टी हरीश राव की भीख मांगने की वजह थी। 2014 में सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत दी तो केसीआर चीफ मिनिस्टर आयुध केटीआर और हरीश राव ने बतौर वजीर खिदमत अंजाम दिए हैं। एक पार्टी जो अपने कौल पर कायम है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वादे के मुताबिक रियासत तेलंगाना दी है। आपके 10 साल दौरे हुकूमत में प्रगति भवन की सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत नहीं थी और ना ही सेक्रेटरिएट में दाखिल होने दिया गया था। कोई नहीं जानता कि 10 साल हुक्मरानी कहां से हुई है। 10 सालों में सिवाय वसूलियों के इलेक्शन कमीशन की कोई कायदा नहीं रहा। इस वक्त के चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरिएट नहीं आए बल्कि फार्म हाउस में रहे और अवाम की फलाह बहबूद को हवा में छोड़ दिया। इसीलिए अवाम ने आपको घर भेज दिया। సమాచారం సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో వారిని ఆలోచన మేరకు వారు తక్షణమే అనుకోని హైదరాబాద్కి 5వ తేదీన రావడానికి వారు సమర్పిస్తారు. దాంట్లో భాగంగా మనమందరం ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ విషయంలో సలహాలు సూచనలు మనం ఒకసారి తీసుకుంటే బాగుంటుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన సమయం ఇక్కడ 1 అవర్ మాత్రమే. దాంట్లో ఏ సలహాలు సూచనలు వారి నోటీస్ తీసుకెళ్తే బాగుంటుందో. सेक्टर आरआर की कमांडर ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान का कहना है कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने दलेरी से नाकाबिल रसा इलाके में कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हल्कान गली के दौरान हमें एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हासिल हुई जब हमें दुरुस्त इंटेलिजेंस मौसूल हुई कि दहशतगर्द ग्रोह लारनू के इलाके में वापस आ चुका है और इस मालूमात की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तरका मंसूबा तैयार किया। ऑपरेशन हल्कान गली शुरू किया जिसमें हिंदुस्तानी फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, एक पैरा स्पेशल फोर्स, 7 पैरा स्पेशल फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। को लॉन्च किया जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे 70 जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे 70 जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है जिसमें M4 राइफल, AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, 3 आईडीज और भारी तादाद में एमिनेशन मिला है। ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही खूंखार टेररिस्ट थे और बहुत सारे ऑपरेशंस या टेररिस्ट हादसों को अंजाम दे चुके थे। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिला के एतवार बाजार इलाके में इतवार को एक ग्रेनेड धमाके में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक आला पुलिस अफसर ने बताया है कि अस्करियत पसंदों ने TRC के करीब एक मसरूफ बाजार में ग्रेनेड फेंका जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन तमाम को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। हम सब मुस्तहकम हैं क्योंकि उन्हें चंद सप्लीमेंट्स मिले हैं। वाकई के फौरन बाद हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। जख्मियों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि ये मामलात इब्तिदाई नौयत की है। सीनियर NC MLA अब्दुल रहीम को जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया गया है। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने ऐवान में इसका ऐलान किया। तहरीक चली और गुजर गई। जम्मू कश्मीर असेंबली के रुकन और PDP लीडर वहीद पारा ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ एक करारदाद पेश की है जिसमें जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया। यह इक़दाम अहम है क्योंकि ये 2019 में आर्टिकल की मनसूखी के इर्द गिर्द जारी बहस को नुमाया करता है। पारा की तहरीक मुमकिना तौर पर असेंबली के अंदर मजीद कार्रवाई का बास है और इसके अलावा करारदाद के अहम नुकात जो हस्ब झैल है। मनसूख की मुखालिफत। वहीद पारा की तजवीज़ आर्टिकल 370 की मनसूखी की मुखालिफत करती है। खुसूसी हैसियत की बहाली तजवीज़ जम्मू कश्मीर के खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा करती है। असेंबली बहस। इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर असेंबली में बहस शुरू होने की उम्मीद है। कि आप आर्टिकल 370 या वहीद पारा के सियासी मौक़िफ़ के बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे जैसा कि राज शफी ने रिपोर्ट किया है।
डॉक्टर श्रवण दासुजू ने कहा है कि जातियात को खड़ा करने के लिए एक सरशार कमीशन कायम किया जाना चाहिए। चाहे यू टर्न में देर हो, ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन ये सुई पहले मौजूद होती तो बेहतर होता। वाज़े क़वानीन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मौजूदगी में भी मनमानी और मन घड़त फैसले करना, क्या आईनी फैसला सिर्फ अदालती फैसलों और अवामी दबाव के बाद लिया जा सकता है? इसी तरह हुकूमत जियो 46, जियो 29 के मामले में बयानबाजी में ना जाए, गलती को दुरुस्त करे और बेरोजगारों की हिमायत करे। इसी तरह हाइड्रा और मूसा प्रोजेक्ट से निकाले जाने वालों को भी दोबारा आबाद किया जाए और हुसूल अराजी एक्ट के जरिए मुलाजमत दी जाए। 2013 और हुकूमत अपनी आईनी वाबस्तगी का मुजाहिरा करे। राजेंद्र नगर सर्कल के कॉन्फ्रेंस हॉल में राजेंद्र नगर सर्कल के सरकारी असातिज़ा के लिए घर घर जाकर जामे सर्वे का इनेकाद किया, जिसमें डीसी राजेंद्र नगर सर्कल और MEO शंकर सर्कल सतह के मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर वसीम, नोडल ऑफिसर AMC जयाप्रकाश ने शिरकत की। MLC की हैसियत से तकर्रुरी के बाद हुजराबाद के अपने पहले दौरे के दौरान प्रोफेसर कोदंडाराम ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मीटिंग में सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ शुबों के नुमाइंदों और अवामी अंजुमनों के कायदीन ने शिरकत की और प्रोफेसर कोदंडाराम के साथ अपने मसाइल और आरा से आगाह किया। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने लोगों के मसाइल, तरक्की और समाजी इंसाफ जैसे मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करने का वादा किया। प्रोफेसर की गुफ्तगू की झलकियां, तेलंगाना रियासत तभी आई जब सब मिलकर लड़े। ये झूठ है कि मैं किताब पर स्टिकर लाया हूं। तेलंगाना तभी आया जब मजदूर किसान ग्रुप आपस में लड़े। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो तेलंगाना रियासत बनेगी, लेकिन पिछले 10 सालों में हम इसे भूल चुके हैं। हमें पिछली हुकूमत में अपनी जदोजहद की तारीख याद करने का मौका नहीं है। हमने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ जमहूरी माहौल की खातिर जीता है। आज हम बराह रास्त सेक्रेटरीट जाकर अपना मसला बता सकते हैं। ऐवान में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत से मुसलसल मुशावरत कर रहे हरगोपाल और इसके अलावा भी तालीम के शोबे में मुसलसल TG-PSC हल करने के लिए बातचीत कर रहे। हमने एजुकेशन कमीशन के मेंबरान के साथ वज़राला से तवील बातचीत की। इस हुकूमत में मुशावरत का आज़ादाना माहौल है। हमारे मसाइल सुनने के लिए तैयार रहे। साबिक़ा हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से रियासत बहुत ज़्यादा मकरूज हो चुकी है। पूरी रियासत कर्ज में है। हमें कर्ज पर सूद अदा करने के काबिल ना होने की वजह से परेशानी हो रही। कालेश्वरम प्रोजेक्ट कर्ज पर लिया गया लेकिन पानी नहीं आया। मिशन भगीरथा पर 50,000 करोड़ का कर्ज था। बिजली पर उठने वाले कर्ज ने इदारे की बका को खतरे में डाल दिया। अनिल यादव MP ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से तेलंगाना पर अपने तबसरों को हज़फ करने से ऐसा लगता है कि उन्होंने तेलंगाना की तरक्की और बहबूद को कबूल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि रियासती इंतखाबात में कांग्रेस के वादों पर अमल नहीं हो रहा। इसके बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 महीनों में किए गए तरक्याती फलाही प्रोग्राम्स की वजाहत करते हुए दोबारा ट्वीट किया है। रेवंत रेड्डी के ट्वीट को देखने के बाद मोदी ने तेलंगाना में होने वाले वाक़यात की तस्दीक की और ट्वीट को हज़फ कर दिया। अब भी मोदी के भजन टीम को तनकीद से बचना चाहिए और तेलंगाना की तरक्की में ताबुन करना चाहिए। నిన్న నరేంద్ర మోడీ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు హిమాచల్ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో రావడానికి అనేక వాగ్దానాలు చేశాయి. కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేస్తలేదని ఒక ట్వీట్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి రిప్లైగా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు గత 10 నెలలుగా జరిగిన సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి, ప్రజలకు చేస్తున్న మేలు గురించి ట్వీట్ కూడా రిప్లైలో పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ మూడోసారి ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉండి ఆయన అఫీషియల్ అకౌంట్లో పెట్టిన ట్వీట్ని డిలీట్ చేయడం జరిగింది. దీనితో ఏమర్థమవుతుందంటే నరేంద్ర మోడీ నిజంగా కూడా క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఏదైతే మాట ఉందో ఆ మాట మీదనే నిలబడి మాటలకు
मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, सीई भास्कर रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर शिवा कुमार नायडू, राघु प्रसाद, नलनी पद्मावती, सत्यनारायणा, यादगिरी राव, गीता राधिका, पंकजा, सीसीपी श्रीनिवास ने जीएचएमसी के हेड ऑफिस में मुनक्किदा अवामी आवाज प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। डॉक्टर लुबना श्रवत का कुकटपल्ली के एमएलए माधवरम के गैर जिम्मेदाराना बयानात का जवाब। इस वीडियो में डॉक्टर लुबना श्रवत ने कुकटपल्ली के एमएलए इज्जत माब माधवरम कृष्णा राव गुरु के तमाम गैर जिम्मेदाराना गुमराह कुन बयानात को पॉइंट व पॉइंट मुनहदिम कर दिया है। देशा और तेलंगाना टुडे की खबरों के जवाब में आबी ज़खायर के बारे में एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर इसने ये काउंटर जारी किया है। పాయింట్ నెంబర్ 1 మీరేమన్నారంటే గూగుల్ యాజ్ పర్ దీస్ న్యూస్ ఐటమ్స్ ఈ గూగుల్ ఎన్ఆర్ఎస్సి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ ఈ ఆకాశం ఏంటి భూమి మీదకి రండి అని చెప్పారు. ఏంటి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఎమ్మెల్యే మీరు గౌరవనీయ ఎమ్మెల్యే రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ మీది. మీకు తెలిసి ఉండాలా హెచ్ఎండిఏ గైడ్ లైన్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఒక లేక్ని రెస్టోర్ చేయాలంటే ముందు దాని విస్తీరణ దాని కెపాసిటీ అవన్నీ చేయాలంటే ఆ ఇరిగేషనల్ స్ట్రక్చర్ కాకుండా రెవెన్యూ మ్యాప్స్ కాకుండా సర్వే ఆఫ్ ఇండియా టోపో షీట్స్ అట్లాగే ఎన్ఆర్ఎస్సి ఇమేజరీస్ శాటిలైట్ ఇమేజరీస్ ఇవన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి అని చెప్పి 2 పేజీల హెచ్ఎండిఏ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయండి. మీకు కావాలంటే అది నేను మీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వండి, మీ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి, నేను మీకు తప్పకుండా చెప్పగలను. ఆ గైడ్ లైన్స్ చివరికి ఏమని రాశారు తెలుసా? ఇవన్నీ ఏం కనిపించకపోయినా ఒక చిన్న లేక్ స్ట్రక్చర్ మీకు అక్కడ కనిపించినా మీ లాజిక్ మీ సైంటిఫిక్ యూజ్ చేసి ఆ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ లేక్కి ఇవ్వండి, లేక్ రిస్టోర్ చేయండి అని చెప్పారండి. ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मिसेज मोतेसिलता शुभन रेड्डी और प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम लालपेट में नारायणा स्कूल तारनाका ब्रांच के ज़ेर इंतजाम सालाना स्पोर्ट्स मीट 2024 प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिनमें दौड़, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, शॉट पुट, रिले रेस और जैसे मुख्तलिफ डिसिप्लिन शामिल थे। तलबा ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। जीतने वालों को मेहमान खुसूसी ने मेडल्स, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट्स पेश किए हैं। डिप्टी मेयर मिसेज मोतेसिलता शुभन रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने तलबा को खेलों के जरिए जिस्मानी और जहनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़, टीम वर्क और कायदाना खुसूसियात की कदरें समझाई और उनकी हौसला अफजाई भी की। इस प्रोग्राम में स्कूल के AGM श्री बाला परमेश्वर राव, HR लक्ष्मी गौरी, प्रिंसिपल प्रवीणा, हेडमास्टर, असातिज़ा, बच्चों के वालिदैन और कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। అలాగే ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ కూడా ఈరోజు నేను ప్రతి ఇయర్ వస్తూనే ఉంటాను. ఈ రోజు కూడా రావడం జరిగింది. ప్రతి ఇయర్ మీరు ఇలా స్పోర్ట్స్ మీట్ చేసుకోవడం నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మీరందరూ కూడా ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా మీ టీచర్స్తో కానీ మీ అందరితో కలిసి మీరందరూ ఈరోజు ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ మీట్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. దానికి మీరు మీ ప్రిన్సిపల్ గారు, మీ స్టాఫ్ అందరు కూడా, మీ లెక్చరర్స్ అందరు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. పిల్లలందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ, ఇంకా ఇప్పటికీ కొంచెం ఈరోజు మీ అదృష్టం బాగుండి చాలా చల్లగా చక్కగా వెదర్ కూడా చక్కగా సహకరిస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మంచిగా స్పోర్ట్స్ మీట్ జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. मिस्टर वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसादू ने तरक्याती कमेटी के अरकान और तिबी और सेहत के महकमा के अमले से कहा है कि वो मेलावरम सरकारी अस्पताल की तरक्की और मरीजों को बेहतर तिबी खदमात फराहम करने के लिए लगन के साथ काम करें। और प्रसाद ने मेलावरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जैली कृष्णा और शेख शहनाज बेगम ने बतौर डायरेक्टर पीर को हलफ लिया है। मुकामी कानून साज कृष्णा प्रसाद की मौजूदगी में हलफ बर्दारी की तकरीब मेलावरम के सरकारी अस्पताल के अहाते में शानदार तरीके से मुनक़िद हुई। क़ब्ल अज़ीं मिस्टर NTR ने तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम का आगाज ज्योति जलाकर किया गया। पहले अस्पताल डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। सरकारी अस्पताल में उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया। अमले की कमी, सफाई सुथराई, जरूरी सामान, CC कैमरों की तनसीब और अमले की कारकर्दगी पर तबादले ख्याल किया गया है। कानून साज कृष्णा प्रसाद ने अस्पताल को साफ सुथरा रखने और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने का हुक्म दिया है। इस मौके पर कानून साज कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि मेलावरम सरकारी अस्पताल को 50 बिस्तरों में तब्दील कर दिया गया और उनके दौर में एक नई इमारत तामीर की गई। कमेटी के अरकान मरीजों और डॉक्टरों के दरमियान राब्ते का काम करे। वो अस्पताल में ऐसी सूरत
हाल पैदा करना चाहते हैं जहां मरीज बगैर किसी झिझक के सरकारी अस्पताल आ सके। उन्होंने कहा है कि हुकूमत से मंजूर शुदा फंड्स अस्पताल के लिए हासिल करने के लिए वो सख्त मेहनत करेंगे। इसके अलावा भी जिला इंचार्ज सत्य कुमार यादव के नोटिस में लाएंगे और उनके लिए हल करेंगे। मखलूत हुकूमत में सीएम चंद्रबाबू की क़ियादत में मरीजों को आला तरीन तिब्बी खिदमत फराहम की जाएगी। मरकजी हुकूमत CCI की जानिब से भैंसा AMC मार्केट के तहत कॉटन यार्ड इहाते में किसानों से कपास खरीदी का MLA पवार रामाराव पटेल और AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल ने आगाज किया और किसानों से इस्तेफादे की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी के डायरेक्टर्स, ताजरीन और किसानों ने शिरकत की। బైన్సా అగ్రికల్చర్ మార్కెట్లో వేలం పాటతో CCI కొనుగోలు కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ సమావేశానికి రైతు సోదరులు, వ్యాపారవేత్తలు, అగ్రికల్చర్ కమిటీ చైర్మన్ ఆనందరావు పటేల్ గారు వాళ్ళ బృందం అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ సంవత్సరం చూస్తే ప్రైవేట్ వాళ్ళు ధర చాలా తక్కువ ఉంది, 71, 72లో తీసుకుంటున్నారు। CCI కొనుగోలు ఉంటుంది। ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారతీయ కపాస్ నిగమ్ నుంచి నరేంద్ర మోదీ గారు ఏదైతే కపాస్ మీద 7,521 రూపీస్ ధర పెట్టారు। BRS पार्टी हरीश राव सरपंचों के वाजिबात पर पुराने आंसू रो रहे हैं। इख्तिदार जाने के बाद BRS लीडर सरपंच से प्यार दिखा रहे। BRS के दौरान सरपंचों ने खुदकशी की। हरीश राव ने खुदकशी करने वाले 10 सरपंचों के खानदानों से कभी मुलाकात नहीं की। KCR सरकार ने गांव में तरक्याती कामों के नाम पर सरपंचों के 7 लाख को खर्च किए हैं। उन्होंने सरपंच के गले पर छुरी रख दी और किसानों के चबूतरे और कब्रिस्तान बनाए। वक्त पर काम न करने पर सरपंचों को मुअत्तिल कर दिया गया। पंचायतों को भी मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स हटा दिए गए। KCR ने अपनी अजमत की वजह से पंचायतों को माली नुकसान पहुंचाया है। हम एक एक करके KCR हुकूमत के गुनाहों को धोने आ रहे हैं। 40,000 करोड़ से ज्यादा के बकाया जात है। हमारी हुकूमत बकाया जात की अदायगी के लिए कोशा है। हरीश राव को सरपंच की टांगे पकड़कर मुआफी मांगनी चाहिए, तभी वाजिबात को बोलने का अखलाकी हक हासिल है। సర్పంచుల బకాయిల పైన BRS పార్టీ హరీష్ రావు గారు ముసలి కన్నీరు కారుస్తున్నటువంటి వైనాన్ని చూస్తే, BRS పార్టీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు సర్పంచుల మెడపైన కత్తి పెట్టి శ్మశాన వాటికలు, రైతు వేదికలంటూ KCR ఆడంబరాలకు బలవంతంగా పనులు చేయించి అనేక మంది సర్పంచులకు సస్పెండ్ చేసేటువంటి మానసికంగా ఇబ్బంది చేసి 10 మందికి పైగా సర్పంచ్ చనిపోతే కనీసం ఆనాడు ప్రభుత్వం హరీష్ రావు గారు కానీ KTR గారిని పరామర్శించడానికి కూడా సర్పంచ్ ఇంటికి వెళ్ళలేని వీరు ఈ రోజు ముసలి కన్నీరు కారుస్తూ సర్పంచ్లకు రావాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆర్థిక సంఘం నుంచి వచ్చేటువంటి డబ్బులను దారి మళ్లించిన వీళ్ళు మీ ప్రభుత్వ హయాంలో సర్పంచ్ చేసినటువంటి పనులకు 40,000 బకాయిలు పెట్టిపోయిన మీరు ఈరోజు ముసలి కన్నీరు గారుస్తూ మాట్లాడుతుంటే ఏమని అడుగుతున్నా. ముందుగా ఆ మాజీ సర్పంచుల కాళ్ళు పట్టుకొని తప్పైంది క్షమించండి అని చెప్పని ఈ బకాయిల గురించి మాట్లాడమని సందర్భం చెప్తున్నాం. तमाम सरकारी मुलाजमीन का GP फंड 15 दिन के अंदर वागजार किया जाए। जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदर जनाब अब्दुल मजीद परे ने आज मीडिया वालों से बात करते हुए सरकार से मुतालिबा किया है कि जम्मू कश्मीर UT में काम करने वाले मुलाजमीन के बैंक खातों में जो GP फंड का रकम जमा किया हुआ था, ये रकम इनको 15 दिन के अंदर अंदर वागजार किया जाए ताकि उनके अखराजात तयशुदा प्रोग्राम यानी प्लान के मुताबिक हल हो जाएंगे। अक्सर होता यह है कि जिस तरह सरकारी मुलाजिम को घरेलू जरूरियात के बाद GP फंड्स निकालना पड़ता है, इसको कागजात मुकम्मल करके और अफसर बाला के दफातर में जमा करा के महीनों का इंतजार करना पड़ता है, जिसके सबब इस मुलाजिम के लिए तयशुदा प्रोग्राम का मकसद ही फौत हो जाता है। चूंकि मुलाजिम ने यह रकम GP फंड के तौर पर इस मकसद से जमा किया हुआ था कि
वक्त ज़रूरत इसको ये रकम वापस आ जाएगी और काम आ जाएगी, मगर जब महीनों इंतज़ार करके भी इसको पैसे ना मिल पाता है तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है। और चूंकि यूटी में जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में एक मजबूत हुकूमत कायम हुई है, जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन के तमाम अराकीन, खासकर यूनियन का सदर जनाब अब्दुल मजीद परे साहब पर उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर अब्दुल और इसके अलावा सरकार ज़रूर इस जानिब अपनी तवज्जो मबसूल करेगी और सरकारी मुलाजमीन के तमाम मसाइल के लिए हल करेगी, और जो आर्जी मुलाजमीन और बगैर उजरत काम करने वाले मुलाजमीन हैं इनको बाकायदा मुस्तकिल करने के अक़दामात उठाएगी। देखिए, जीपी फंड वो पैसा होता है कि जो सरकारी मुलाजमीन हर महीने में अपने पेट को पत्थर बांध कर सरकारी खजाने में इसलिए जमा रखते हैं कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन लास्ट 3-4 सालों से जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बन चुका है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी समझ से बाहर है। हम ये पैसे इसलिए जमा रखते हैं कि बहैसियत बतौर अमानत रखकर हम सरकारी खजाने में ये अपना पैसा इसलिए जमा रखते हैं कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपना पैसा निकालेंगे। लेकिन ये हमारे समझ से बाहर है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीने का सफर करना पड़ता है। ये क्या वजह? हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री उमर अब्दुल्ला साहब से पुरजोर मुतालबात करता है कि आप ज़ाती मुलाकात करके इन मामलात को हल करें, चूंकि ये पैसा ये मुलाजमीन इसलिए जमा रखते हैं, खून पसीना है। तो ये हम कोई भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना पैसा मांगते हैं कि जो भी सरकारी मुलाजमीन को पैसे की जरूरत होती है तो अपना पैसा निकालना चाहते तो बड़ी आसानी से अपना पैसा उनके खाते में आना चाहिए। तो अलावा अजीम जो भी आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ जुमरे में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन कहीं दहाई से अपने फराइज अंजाम देते हैं तो उनकी नौकरी को अवलिन फुर्सत में उनकी नौकरी को बाकायदा बना दिया जाए। जो भी सरकारें आज तक वजूद में आई है, हर एक सरकार ने उनके साथ यही वादे किए हैं कि हम उनकी नौकरी को बाकायदा बना देंगे। लेकिन हाथ तो यह है कि आज की डेट तक किसी ने उनके साथ वादा वफा नहीं किया है। अब हम उम्मीद जाहिर रखते हैं कि ये जो सरकार वजूद में आए है, हाल ही में जो सरकार यहाँ वजूद में आए है तो जिन्होंने अपने कलमदान संभाला है तो वो उनके साथ इंसाफ करे, उनकी नौकरी को बाकायदा बना दिया जाए और उनकी जो पेंडिंग वेजेस है जो बगैर उजरत यौम उजरत पे काम करने। पवन कल्याण ने इतराफ किया है कि लोग तेलुगु देशम पार्टी की मखलूत हुकूमत को खा रहे हैं। ये तस्लीम करना कि ये अच्छी हुकूमत नहीं है बल्कि एक बुरी हुकूमत है जो बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकती है। नारा चंद्रबाबू नायडू जो सुपर 6 को लागू करने के काबिल नहीं और मोड़ की सियासत करने पर तुल रहे हैं। लोग हर कदम पर इत्तेहादी रहनुमाओं से सवाल कर रहे हैं। ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు, బయటకు వస్తే ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నాను మమ్మల్ని తిడుతున్నారు, ప్రజలు మమ్మల్ని తిడుతున్నారు, బయటకు వస్తే ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు కూడా చెప్తున్నాను మమ్మల్ని తిడుతున్నారు। बीसी बिरादरी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से एक वक्फ कमीशन के क़याम पर इजहार तशक्कुर किया ताकि मुकामी इदारों में कानूनी मुश्किलात के बगैर बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज किया जा सके। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर साबिक एमपीआर कृष्णయ్య, एमएलए दानम नागेंद्र, फिशरमैन कॉरपोरेशन के चेयरमैन मीतू साई कुमार, बीसी कमीशन के साबिक चेयरमैन वी कृष्णा मोहन राव और बीसी एसोसिएशन के दीगर कायदीन ने जुबली हिल्स की रिहाइश गाह पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। आर कृष्णయ్య और बीसी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने सीएम को बताया है कि वो एक वक्फ कमीशन के क़याम के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इस बात का यादा किया है कि कांग्रेस पार्टी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने वादे पर कायम रहेगी और इस अमल में एक वक्फ कमीशन तश्कील देगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।